आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, अर्थात एक समान नागरिक संहिता। इसे शॉर्ट में अगर हम कहें तो यूसीसी कहेंगे और इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 44 में है। और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी को लागू करने वाला है। तो यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड, जिसे 27 जनवरी 2025 को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही क्या क्या अंतर अब आएगा और क्या क्या बदलाव आने वाला है। सबसे ज्यादा जो बदलाव आने वाला है वहां पर लिव इन में रहने वाले, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। अभी तक का जो सिस्टम था, हिंदुओं के लिए नियम अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, क्रिश्चियन के लिए नियम अलग है। तो उत्तराखंड सरकार ने सभी धर्म के लिए एक जैसा कानून वहां पर लागू कर दिया गया है, जिसे हम यूसीसी समझेंगे। अब इसके बाद आने से क्या क्या वहां पर फर्क पड़ेगा और कौन कौन से राज्य जो इसके बाद में यूसीसी को लागू कर सकते हैं, और क्या हमारा राज्य मध्य प्रदेश भी आगे इसे लागू कर सकता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यूसीसी के बारे में, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। सरकार का दावा है कि हर नागरिक को एक कानून के तहत लाना इसका सबसे बड़ा मकसद है। इसी कानून के तहत लिव इन में रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कर दिया गया है। अगर लिव इन में रहने के लिए, लिव इन में रहने वाला कपल 2 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना और साथ ही 3 महीने की जेल उसे हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं और इसके लिए जो वेबसाइट है ucc.uk, यूके का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड .government.in है। इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल पर भी दोनों पार्टनर को अपनी पर्सनल जानकारी, नाम, पता, फोटो देना होगा और फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। अब तक 10 कपल इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होगी कि जो लिव इन में रहने वाले कपल है, अपनी इंफॉर्मेशन अगर पोर्टल पे डालते हैं तो कहीं उन्हें डर होगा कि उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के बिना परमिशन के बिना ही वो लिव इन में रह रहे होते, बाकी के फैमिली को और उसके साथ ही पेरेंट्स को उनके बारे में पता नहीं होता है और उसके बिना भी वो बिना किसी परमिशन के लिव इन में रह रहे। ऐसे लिव इन में रहने वाले पार्टनर के लिए ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगी। और उसके साथ ही हम देखेंगे कि लिव इन में रहने के लिए क्या क्या कानून आए। तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तराखंड के यूसीसी के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को इस बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी कि वो लिव इन में रह रहे हैं। जो लोग उत्तराखंड के बाहर रहते हैं वे अपने जिले में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं। अगली कंडीशन है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए पैदा हुए बच्चों को वैधता दी गई है। मतलब आपने शादी नहीं की है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे और आपके कोई बच्चा है तो उस बच्चे को भी यहाँ पर वैलिड करार दिया है। कानून के मुताबिक ऐसे लोगों की लिव इन रिलेशनशिप वैध नहीं हो सकती जो नाबालिग और पहले से शादीशुदा या धोखे से रिलेशनशिप में है, तो इसको सरकार यहाँ पर लिव इन नहीं मानेगी। उसके साथ ही अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के कपल को अपनी फैमिली को इस बारे में बताना जरूरी होगा। मतलब जो कपल 21 साल से कम के और 18 साल से अधिक के ऐसे कपल अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको अपनी फैमिली को यहाँ पर बताना होगा। 1 महीने से ज्यादा वक्त से लिव इन में रह रहे कपल अगर इसकी सूचना नहीं देते हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने पर भी इस बारे में सूचना देना होगी। तो ये लिव इन में रहने के लिए जो नियम है वो उत्तराखंड सरकार लेकर आई है यहाँ पर यूसीसी के तहत। अब हम देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि इसमें मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज आती है जो भारत में अल्पसंख्यक है, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में क्यों है। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम चले तो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ,
तो संविधान के आर्टिकल 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका हवाला देकर वो बात कर रहे हैं कि शादी और परंपरा से जुड़े मामले में सभी समान कानून, सभी धर्मों पर समान कानून थोपना गलत है। उसके बाद मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून लगभग 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये आस्था का विषय। और उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ है कि मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अपने अपने पर्सनल लॉ है। तो इस वजह से जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी के लोग हैं वो इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें दूसरे देशों में कैसा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत के अलावा बहुत सारे कंट्री इसका यूज करते हैं, मतलब उनके देश में कानून लागू है। तो उनमें सबसे पहले पाकिस्तान है, इराक है, ईरान है, यमन है और सऊदी अरब है जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ के पर्सनल के रूप में उसे चलाया जाता है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है वहाँ शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए एक ही कॉमन रूल है और हम जिसे यूसीसी बोलते हैं वहां पे सबके लिए एक कानून है। अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में थोड़ा छूट है, ये थोड़ा अलग सिस्टम है। उसके साथ ही अगर हम बात करें भारत में, अब तक देश में सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है और 1961 में जब गोवा को भारत में विलय किया गया इसके बाद भी वहां पर यह कानून लागू है। तो यहाँ पर पहले से लागू है, बट नए तरीके से अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है गोवा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2022 में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो उन्होंने भी मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कही थी। अब देखना ये होगा कि यूसीसी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से अगर देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों की प्राइवेसी को यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू है। बाकी अच्छा नियम है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इसको लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको यूसीसी अच्छा लगा या बुरा लगा? आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।